हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार बधाई स्टडी हब पर। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम ट्वेल्थ के बाद क्या करें। भाई हमारा ट्वेल्थ तो हो गया और ट्वेल्थ के पेपर भी हो गए। तो आप दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है हमारे हम सबके कि हम ट्वेल्थ के बाद क्या करें जिससे कि हम लाइफ में अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ ऊंचे मुकाम तक पहुंच पाएँ। ठीक है। तो आज उसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेजुएशन में क्या करें, हम बीए करें या बीएससी करें। तो आज फुल डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं इस चीज़ पर। तो बने रहिए आप मेरे साथ। और उससे पर आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि उनके पास सही डायरेक्शन पहुँचे, जिससे कि वो इस सही डायरेक्शन में अपनी लाइफ को मूव कर पाएँ। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और आप सीखते हैं हम क्या करें बीए बीएससी के बाद, इंटर के बाद सॉरी, बीए करें बीएससी करें, कौन सा महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए हम चलते हैं आज की क्लास को। देखिए ट्वेल्थ के बाद क्या करें, बीए या बीएससी। तो देखिए कोर्स ड्यूरेशन, फीस, सब्जेक्ट, सारा कुछ मैं आपको आज इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो देखिए उससे पहले एक बात सीखिए। देखिए हालांकि ये नहीं कि हम ग्रेजुएशन करें तभी हम लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। भाई देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिना ग्रेजुएशन किए लाइफ में इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है कि उन्होंने ना ग्रेजुएशन की है, सिर्फ इंटर किया है बस, सादा सिंपल, और आला अच्छा खासा टीचिंग में वो कर रहे हैं। लेकिन हमें अपनी कैपेसिटी भी देखनी होती है, अपने घर के हालात भी देखने होते हैं, सारा कुछ हमारे जिम्मे रहता है। तो हम उसी के जरिए हम अपना काम शुरू करते हैं। तो वही देखिए मैं सब कुछ बताऊंगा। देखिए आज हम शुरू करते हैं, ये बातें सारी बातों में करेंगे, पहले हम ये इसकी चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए कोर्स ड्यूरेशन बीए की कितनी होती है, तो बीए की कोर्स ड्यूरेशन होती है, मतलब बीए कितने साल का होता है। तो बीए होता है अभी तो 3 साल का ही है। अब 4 साल का कह रहे हैं कि 4 साल का होगा, लेकिन अभी 3 साल का ही है। तो मैं आपको 3 साल का ही बताऊंगा। कितनी ईयर्स का होता है, 3 ईयर्स का, 3 ईयर्स का। ठीक है। और बीएससी कितने ईयर्स का होती है, ये भी 3 ईयर्स की होती है भाई। ठीक है, पहले 4 की होती थी, अब 3 की हो गई है। तो ये कितनी होगी, 3 की, 3 ईयर्स की ये भी होगी बीएससी। अब देखिए बीए बीएससी, इसमें फीस कितनी लगती है, ये मेरे कितनी फीस लगती है। तो फीस देखिए अब हर स्कूल के, मतलब जो अलग अलग स्कूल होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि सरकारी स्कूल में अगर आपका नंबर आ गया बीए बीएससी करेंगे तो बीए में आपका कोई खर्चा नहीं है। 2 सेमेस्टर यानी 1 साल का ज़्यादा से ज़्यादा आपका आएगा 3 से 4 हज़ार रुपये। 3 से 4 हज़ार रुपये, 3 से 4 हज़ार रुपये आपका खर्चा आएगा 1 साल का। अब आप कर लीजिए 3 साल का, ये हो गया लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये के करीब, हम मान सकते हैं 12 से 15 हज़ार रुपये के करीब हम मान सकते हैं, खर्चा वर्चा मिलाकर। अगर आपका उसमें आता है सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में। और बीएससी बीएससी में भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप मान सकते हैं 6 से 7 हज़ार रुपये, 6 से 7 हज़ार रुपये। मैं अभी का बता रहा हूँ मैं। अगर आपका गवर्नमेंट में आया और प्राइवेट करेंगे आप, मतलब प्राइवेट कॉलेज से रेगुलर करेंगे, तो वही पता नहीं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का तो अपना अलग अलग हिसाब ही रहता है, वो कितने का चार्ज करें कितने नहीं करें। अगर मैंने आपको सरकारी का बता दिया अपना, ठीक, गवर्नमेंट का। अगर आप पूछते हैं कि भैया हमारा वो प्राइवेट कॉलेज का कितना आएगा, तो प्राइवेट कॉलेज का मैं बताऊँ आपको, प्राइवेट कॉलेज का अपने हिसाब से बताऊँ तो आपका 1 साल का 10 से 11 हज़ार रुपये खर्चा आएगा प्राइवेट कॉलेज का। मेरे पास ही में है एक, तभी बता रहा हूँ, वो झानी में है, एपीएम करके। तो उसका मैं बता रहा हूँ 10 से 11 हज़ार रुपये, क्योंकि मेरे पड़ोस के कोई बच्चे पढ़ते हैं उसमें, इस वजह से 10 से 11 हज़ार रुपये आएगा 1 साल का। और ये 10 से 12 हज़ार में पूरा निपट रहा है 3 साल का। गवर्नमेंट में फ़ायदा है नहीं है। तो गवर्नमेंट कोशिश करिए, आप एंट्रेंस एग्जाम निकालिए, या फिर आपके कोई बगल में जो हो मेरिट बेस एग्जाम, मेरिट बेस भी होते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे बदायूं राजकीय महाविद्यालय है, उसमें भी हम कर रहे हैं उससे बीए इस समय। ठीक है, तो अपने अपना रहता है। अब देखिए हम बीए क्यों करें, देखिए अगर बीए आप क्यों करें, देखिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बीए में क्या क्या होते हैं, देखिए ज्योग्राफी ले लीजिए आप, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ले लीजिए आप। ठीक है, हिस्ट्री ले लीजिए आप, हिस्ट्री ले लीजिए आप, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए आप, पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए आप। ठीक है,
पॉलिटिकल साइंस, और हिंदी ले लीजिए आप, हिंदी, हिंदी हिंदी लिटरेचर, हिंदी व्याकरण है, और इंग्लिश ले लीजिए आप, ठीक है। आप जो भी लेंगे, यानी कुछ मेजर आते हैं, मेजर के हिसाब से आपको माइनर सब्जेक्ट मिलते हैं, ठीक है। आप कटवा भी सकते हैं बाद में, अगर आपको गलती से कुछ और भी मिल जाए और आप कुछ और चाहते हो तो आप उससे कटवा भी सकते हैं बाद में, लेकिन मेजर सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें माइनर सब्जेक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा आप इस बीएससी कर सकते हैं, पीसीएम, पीसीएम या पीसीबी, पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या जेडबीसी, सॉरी जेडबीसी, जूलॉजी केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप इससे कर सकते हैं बीएससी, ठीक, क्लियर। अब देखिए हम, आप सोचेंगे कि भैया हम बीए क्यों करें, क्यों करें, तो बीए देखिए, बीए जैसे आप, अगर कोई बंदा कहता है कि भैया मुझे कंपटीशन तैयारी करनी है, मुझे तो यूपी पुलिस, यूपीएसआई और रेलवे में जाना है, तो मैं क्या करूँ, तो मैं उससे यही कहूँगा कि आप बीए करें, सिर्फ बीए, कुछ भी बीएससी की तरफ तो मुंह करके ही ना देखें। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब भी क्लियर माइंड में दिख रहा है तो गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है इंटर के तुरंत बाद, तो मैं ग्रेजुएशन में क्या करूँ, तो आप अगर बीए बीए कीजिए, आप कंपटीशन के हिसाब से बीए क्यों कीजिए, क्योंकि देखिए आप, हर कम्पिटेटिव एग्जाम में आती है जीएस, जीएस में देखिए ज्योग्राफी भी होती है, जीएस में हिस्ट्री पूछी जाती है, पॉलिटिकल साइंस भी पूछी जाती है, हिंदी भी पूछी जाती है, यूपी पुलिस में हिंदी नहीं आती है, हिंदी यूपीएसआई में हिंदी नहीं आती है, आती है मेरे भाई। तो आपको ये सब्जेक्ट जो है जीएस का एक पार्ट मजबूत हो जाता है आपका, जीएस का क्या हो जाता है, एक पार्ट मजबूत हो जाता है, जो कि ये सब्जेक्ट करती हैं आपको, और यही सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में भी हेल्प करती हैं, तो आपको अलग से कुछ ज़रूरत पड़ने की नहीं है। अगर आप बीएससी करते हैं तो आप कंपटीशन के हिसाब देखेंगे तो आपको सिर्फ पीसीबी पीसीएम, आपको कुछ अच्छे इससे ज़्यादा लाभ नहीं है। हालांकि साइंस पूछी जाती है, लेकिन साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बस, जीएस आते हैं 20-30 नंबर, 20-30 क्वेश्चन आते हैं इसके कई कई एग्जामों में, तो हम क्यों ना ये करें, बीएससी को तरफ मूव ही ना करें, मूव ही ना करें, देखें भी ना इस चीज़ की तरफ। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप सिर्फ बीए कीजिए। कम्पिटिटिव एग्जाम कैसे देखिए, कम्पिटिटिव एग्जाम मैं आपको बताता हूँ, कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्यों करें करें, जैसे अगर आप कहें कि मुझे सिविल सर्विसेज, यानी सिविल, सिविल यानी यूपीएससी, यूपीएससी की किसी बच्चे को तैयारी करनी है तो सिंपल बीए करें, बीए में क्या ले ले, पॉलिटिकल साइंस ले ले, हिस्ट्री ले ले, ज्योग्राफी ले ले, क्योंकि बीए में क्या साइंस आपको पूछी जाती है, ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, साइंस तो आप पढ़ के भी कर लेंगे, उसकी फिर ही निकाल देंगे। लेकिन अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको बीए करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस भी पूछी जाती है, पॉलिटिकल साइंस भी पूछी जाती है, हिस्ट्री भी पूछी जाती है, ज्योग्राफी भी पूछी जाती है, ज्योग्राफी, ठीक है। और अगर आपको यूपी पुलिस की तैयारी करनी है, यूपी पुलिस की, तो आपको तभी भी ये करना चाहिए, क्योंकि यूपी बीए में भी हिंदी भी होती है भाई मेरे, जो कि आपको 37 क्वेश्चन आते हैं आपके, 37 क्वेश्चन, ठीक है। और आपको रेलवे की तैयारी करनी है, रेलवे की, तब भी आप ये कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, ठीक है। और कई एग्जाम, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, अगर उनकी तैयारी करनी है आपको तब भी आप बीए कर सकते हैं। अब भाई बीएससी क्यों, बीएससी क्यों करें, अब देखिए बीएससी क्यों करें आप, अगर किसी को टीचिंग लाइन में जाना है मेरे भाई, टीचिंग लाइन में जाना है, और वो कहेगा भाई मैं इंटर वालों को पढ़ाऊंगा, पीजीटी का मास्टर बनना है मुझे, और मैं पढ़ाऊंगा मैथ, क्या पढ़ाऊंगा मैं, मैथ, तो पहले वो बीएससी करेगा पीसीएम से, आपको किसी को पीजीटी, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट, ऐसे टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को ये करना है, अगर किसी को टीजीटी से जाना है, यानी टीजीटी यानी जो हाई स्कूल तक पढ़ाता है, किसी को जूनियर में टीचर बनना है, किसी है कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो अगर बीएससी की आपने, जैसे अगर पीजीटी वाला अगर तभी पढ़ा पाएगा उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यानी उसने एमए किया हो, एमएससी की हो, अगर अगर एमएससी पहले करनी होती है बीएससी या कुछ भी, ठीक है। अगर आपने मैथ पढ़ानी शुरू की तो आपको बीएससी में करनी होगी पीसीएम से, बीएससी क्या करनी होगी पीसीएम से, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तभी आप इंटर वाले बच्चों को मैथ पढ़ाने के काबिल हो जाएंगे, ठीक। फिर क्या करना होगा, अभी काबिल नहीं हुआ बीएससी, अब करना होगा आपको एमएससी, अब क्या करना होगा आपका एमएससी, एमएससी भी आपको मैथ से करनी होगी,
केमिस्ट्री किससे करनी होगी, मैथ्स से करनी होगी, या फिर फिजिक्स से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, आपको अलग चॉइस रहेगी। लेकिन आपको बीएससी तो पीसीएम से ही करनी होगी, उसके बाद आप किसी एक सब्जेक्ट को उठाकर अपना मास्टर्स कर सकते हैं। ठीक भाई मेरे। तो टीजीटी, टीजीटी में भी यही रहता है, अगर आपको आपको पढ़ानी है साइंस, साइंस पढ़ानी है, तो आपको पीसीएम से करना होगा, या जेडबीसी से कर लीजिए आप, जेडबीसी से कर लीजिए, लेकिन करना आपको बीएससी होगा तभी मान्य होगा। अगर बीए करोगे, बीए से आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो और हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ये पढ़ा सकते हो बीए करके, ठीक है। लेकिन अगर आपको बीएससी करना है, अगर इन चीज़ों का मतलब मैथ का, साइंस का, किसी का टीचर बनना है, तो आपको बीएससी करनी पड़ेगी। और आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी करना है तो आपको बीए कर लेना है, तो सिंपल, और मास्टर्स कर लेना है और आपको मास्टर बन जाना है, ठीक है। और अपना जब वैकेंसी आए तो आप फॉर्म डालिए, आप मास्टर बन गए आप। फिर क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकालिए। अगर आपको ये चीज़ करनी है, ये वाली चीज़ मैंने बताई, तो आपको बीए करना उचित रहेगा मेरे ख्याल से। और यूपीएसआई की तैयारी करनी है, यूपीएसआई, यूपीएसआई, यूपीएसआई में तो हिंदी भर भर के पूछी जाती है, तब भी आपको यही करना है, ठीक है, करना होगा आपको। आपको अगर इंग्लिश ले लेते हैं तो आपको एसएससी की तैयारी भी करनी है, तो आप क्यों आप भीड़ चाल में चढ़ बीएससी करें, बीए कीजिए सिंपल। एसएससी में ये बहुत कठिन पूछी जाती है, इंग्लिश भी पूछी जाती है, इंग्लिश आप बीए में इंग्लिश होती है, होती तो है ही मेरे, तो इंग्लिश से कीजिए आप, ठीक है। और एसएससी में क्या आता है, सीपीओ आता है, सीपीओ, सीजीएल, सीजीएल, और सीएचएसएल, 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 जीडी, जीडी, ठीक है। जीडी होता है 10th लेवल का एग्जाम, 10th से आप दे सकते हैं। सीएचएसएल होता है 12th लेवल का एग्जाम, 12th के बाद दे सकते हैं आप। और सीपीओ और सीजीएल होता है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम, इसका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम, ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं। इसमें आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, इसमें भी आपकी 18 होनी चाहिए, इसमें भी आपकी 21 होनी चाहिए, सीजीएल सीपीओ में, ठीक है। तो इतनी बात कहनी थी आपसे, आप किसी को देख कर ना जाइएगा कि अब वो बीएससी करा तो मैं भी बीएससी करूँ, इसी चाल में मैं रह गया, वरना मैं भी आज कुछ और ही होता, ठीक है। मैंने तो किसी को देखकर ना जाइए, अपनी कैपेसिटी देखिए, आप में क्या क्षमता है, क्या करना है आपको। तो आप सिंपल बीए कीजिए अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो, और नहीं तो आप बीएससी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक की नमस्कार, धन्यवाद।